हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और प्रतिदिन ऐसे ही अलग अलग विषयों के एमसीक्यू क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किस देश की परियोजना के आधार पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका के सहयोग से दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत सन 1948 में हुई और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो हमारे देश की पहली नदी घाटी परियोजना थी। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह परियोजना सतलज नदी में संचालित है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1948। भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत सन 1948 में हुई। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से हुआ है और यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस नदी पर उड़ीसा में हीराकुंड नामक स्थान पर हीराकुंड बांध बनाया गया है और यह भारत की सबसे लंबी बांध है। अगला प्रश्न है, चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य चंबल परियोजना संचालित है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर संचालित है। प्रश्न है, शरावती परियोजना किस राज्य में संचालित है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में शरावती परियोजना संचालित है। अगला प्रश्न है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी। चिनाब नदी पर बगलिहार परियोजना संचालित है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1960। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके तहत केवल 20% जल का उपयोग भारत को किया जाना था। अगला प्रश्न है, झेलम नदी पर संचालित किशनगंगा परियोजना किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर किशनगंगा परियोजना संचालित है। अगला प्रश्न है, माता टीला परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना संचालित है। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भागीरथी और भिलांगना नदी पर टिहरी बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के सिंचाई क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोसी परियोजना। कोसी परियोजना भारत और नेपाल के मध्य की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, मध्यम जोत भूमि के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 से 10 हेक्टेयर। 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि जोत मध्यम जोत के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना कब शुरू हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1986। 1986 को राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना शुरू हुई। वीडियो का आखिरी प्रश्न, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
कुओं एवं नलकूपों के माध्यम से भारत में सर्वाधिक सिंचाई होती है, जबकि दूसरे स्थान पर आता है नहर। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।